साल 2007 की बात है ये। हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव की, जो सुंदर और काफी शांतिमय गांव माना जाता था, पर उसके पीछे भी एक रहस्यमय बात छिपी हुई थी, जो गांव वाले आज भी धीमे धीमे आवाजों में बातें करते थे। और वहीं दूसरी तरफ गांव के किनारे एक पुराना घर था, जो टूटा फूटा था, और उसकी जो खिड़कियां थी वो भी टूटी हुई थी, और घर के प्लास्टर पूरे झड़ चुके थे, और उसका दरवाजा हमेशा आधा खुला रहता था, जैसे कोई आ रहा हो। और वहां पे ऐसा भी लगता था कोई किसी का इंतजार कर रहा है उस कमरे में। और वहां के लोग कहते थे कि जो उस घर में लोग रहते थे, उनकी रात में अचानक मौत हो गई थी। कैसे और क्यों, ये कोई नहीं जानता। बस इतना कहा जाता है कि उनकी आत्मा अभी भी भटकती है। वो उस घर में, जो उस घर में जाता है, वो कभी दोबारा नहीं आ पाता। उस साल गांव में एक नई टीचर आई, प्रिया, जो ये अंधविश्वास बातों पर भरोसा नहीं करती थी। उसको ये सब बातें मजाक लगती थी, और वो शहर से पढ़ लिख कर गाँव गई थी। और उसके गांव वाले लोगों ने ये भी समझाया कि बेटी, उस घर में मत जाना, उस घर में काफी हादसा हो रखे हैं, और वहाँ पे किसी की साया भी दिखता है। पर वो लड़की कभी लोगों की बात का भरोसा ही नहीं करती, क्योंकि उसे ये सब अंधविश्वास लगता था। एक शाम स्कूल से लौटते वक्त बारिश शुरू हो गई, और रास्ते में बहुत कीचड़ था। प्रिया ने सोचा, क्यों ना उस घर के पास से शूट कर लिया जाए, क्योंकि वहां से उसका घर काफी पास पड़ता, और उस समय काफी तेज हवाएं चल रही थी, और बारिश भी होने की काफी शंका हो रही थी। इसलिए वह उस घर की तरफ से जाने लगी। और वो जब उस घर के पास पहुंची, तो उसका दरवाजा धीरे धीरे खुलने लग गया, जैसे मानो कि कोई उसे घर में बुला रहा हो। प्रिया का दिल मानो एक समय के लिए धड़कना भूल गया हो। फिर उसने अपने दिल को समझाया कि ये हवा हो सकता है, लेकिन ना जाने क्यों उसके कदम उस घर में पड़ने लगे। वो जाने लगे उस घर में, और वो जब उस घर में दाखिल हुई, तो चारों तरफ टूटे फूटे फर्नीचर और दीवार से गिरते प्लास्टर। और तभी अचानक उसे एक धीमी सी आवाज आई, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। और उस वक्त उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, और उसने अपने से खुद से पूछा कि यहाँ कौन हो सकता है। डर और जिज्ञासा के बीच फंसी प्रिया आवाज की दिशा में आगे चल पड़ी, और वो एक छोटे से कमरे के पास पहुंची। तो उसने अपना टॉर्च चलाया, और उसने दरवाजे को धक्का दिया। अंदर एक पुरानी सी लकड़ी की पालन थी, जो अपने से धीरे धीरे हिल रही थी। कमरे में कोई नहीं था, और अचानक दरवाजा बंद हो गया। प्रिया चौंक गई, और वह पीछे मुड़के जब दरवाजे के पास गई, दरवाजे को खोलने, तो वो दरवाजा पूरी तरह से बंद हो गया था, और चारों तरफ अजीब सा माहौल छा गया। आवाजें बंद हो गई, हवाओं का रुख तक वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था, और पूरा सन्नाटा छा गया था। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे को हल्के से छुआ। उसकी सांस जैसा मानो थम गई है। प्रिया ने जोर से चीखा, चिल्लाया, और पूरी ताकत लगा के वो गेट खोलने लगी। पर गेट जैसे मानो किसी ने पकड़ रखा हो। वह बहुत ताकत लगा के कैसे भी उस गेट को खोली, और वो गेट एक बाइक खुल भी गया,
और वह बिना पीछे मुड़े वह सीधे अपने घर की तरफ भागती रही, जैसे मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। और वह सीधे अपने घर जाके रुकी और उसी वक्त उसको बुखार हो गया और वह कई दिनों तक किसी से नहीं बोली। वह एकदम अकेले रहती थी और उसने कुछ ही दिनों में गांव छोड़कर शहर चली गई। पर उसने एक बात बोली थी कि वो घर कभी खाली नहीं रहता, उस घर में कोई रहता है। और गांव वाले आज भी कहते हैं उस घर में आत्माएं भटकती हैं और वहां पे बच्चों के रोने की आवाजें भी आती हैं। वो जब कोई भी अनजान व्यक्ति उस घर के पास पहुंचता है तो वो दरवाजा अपने आप